अद्रिजा की गाली करतूतों के बारे में जैसे रणवीर की फैमिली को पता चलती है तो सभी लोग उसके खिलाफ खड़े जाते हैं, लेकिन सब कुछ अब सबूतों पर निर्भर करता है जो कहीं न कहीं अद्रिजा को बहुत ही ज्यादा बुरी बना देती है। लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने के बाद में मेघला का भी भरोसा उससे उड़ जाता है और तमाशा यहाँ से और ही ज्यादा क्रिएट हो जाती है जो काफी ज्यादा मजेदार भी है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग पार्टी सी होती है। अब देखो केक लाने के बाद में उस पर कैंडल लेकर के आई थी और कैंडल तो कभी था ही नहीं वहां पे, तो ये खुद से लेकर के आई थी सिर्फ और सिर्फ मेघला को चोट पहुंचाने के लिए। और ये चीजें रणवीर के घर वाले ऑलरेडी जानते हैं, तो वो लोग अद्रिजा को पकड़ लेते हैं और वो लोग इससे पूछने लगते हैं। लेकिन अद्रिजा बस वहां नाटक करने लगती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं किया। और वैसे भी इन लोग का मानना ये होता है कि कैंडल बर्थडे केक पे लगाया जाता है, ना कि शादी वाले केक पे। तो यहाँ ये बहुत गुस्सा भी होता है। अब यहाँ पर अद्रिजा का सच लगभग सामने आ चुका होता है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि यहाँ पे रणवीर की फैमिली उनकी इंसल्ट कर रही है, जानबूझ करके ये लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि ये हमें और हमारे बच्चों को बुरा बना सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बताना चाहती है कि मेरी बेटी निर्दोष है। लेकिन सभी घर वालों को शक होता है कि हो ना हो ये मेघला को जान से मारना चाहती है, और अगर ये ऐसा करना चाहती है तो हम इसे ऐसा करने नहीं देंगे, हम इसके हर एक चाल को नाकामयाब कर देंगे। वहीं दूसरी ओर रणवीर का डैड भी बहुत परेशान होता है। वो तो सोचता है कि वो क्या करे, उसकी पत्नी ने तो उसे धोखा दे दिया, वो अपने आशी के साथ मस्त है, उसका बेटा नालायक निकल चुका है तो उसे अपनी जान दे देना है। ठीक है, खैर वो सोचता है कि वो ऐसे मारेगा तो शायद सभी लोग उससे ही उल्टा सोचेंगे, तो क्यों ना वो एक लेटर लिखे। तो वो एक लेटर लिखता है जिसमें साफ साफ वो ये मेंशन करता है कि उसकी पत्नी उससे धोखा करती है, उसका बेटा जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और पे फोकस ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी जिंदगी पे ही फोकस कर रहा है। तो इस चीज के कारण अब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं अपनी जान को यहाँ मिटा देता हूँ। और ये बातें बोलने के बाद बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा लेता है। हालांकि देखो यहाँ जान बच जाती है, हालांकि उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है और लगता है जैसे कि वो मर गया है। इधर ये सब चल ही रहा होता है, उधर जस्ट अपोजिशन में रणवीर का सीन देखने को मिलती है। अब देखो वो भी बहुत परेशान होता है, वो करे तो करेगा। फिलहाल वो अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए वो मेघला के पास रिंग लेकर के जाता है और सोचता है कि साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई इसके घर वाले, इसके भैया भाभी जो भी है, वो लोग भी दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो लोग थोड़े मजे ले सके। और वैसे भी खिंचना बनता है, शादी हुई है ना बच्चे की, तो कैसे छोड़ सकते हैं। हालांकि बाद में बता देता है कि अरे तुम लोग जाओगे तभी तो आगे की प्लान बनेगी, तुम लोग यहाँ रहोगे तो आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। देखो खैर वो लोग तो चले जाते हैं सोच करके ठीक ठीक भाई तू अपना काम स्टार्ट रख और डिंग डोंग करो, हम लोग जा रहे हैं। खैर देखो ये वापस आने के बाद में मेघला से वादा कहीं ना कहीं कर देता है कि कभी भी मेघला को अकेले नहीं छोड़ेगा। अब मेघला की भी चिंता ये होती है कि सोचो जरा, अगर बाद में तुम्हें पता चले कि मैं उस परिवार से आती हूँ जिस परिवार से तुम नफरत करते हो, तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे। वैसे भी देखो मेघला का अस्तित्व तो पता है नहीं ना, अगर फ्यूचर में ऐसा पता चला वो परिवार रणवीर की फैमिली की दुश्मन ही है तो फिर क्या मेघला को छोड़ देगा। तो इसी चीज के कारण ये डर रही होती है। हालांकि बाद में रणवीर बता देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, मुझे तुम्हारे परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जहां भी है जैसे भी है वो ठीक है भाई, उनका अस्तित्व पता भी नहीं है, हम लोग खोजेंगे फ्यूचर में कि वो कौन थे। लेकिन फिलहाल आज का दिन थोड़ा सा डिंग डोंग हो जाए। खैर देखो ये अपना आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। अब देखो सुहाग रात है तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, आगे क्या होता है तो आई डोंट नो, शादी नहीं हुई है मेरी, लेकिन जो होता है ठीक ही ठाक होता है आई थिंक। अब यहाँ पे फाइनली ये सब हो जाते हैं भाई, इधर इसके पिल्स खाने के कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाते हैं और लगभग वो बेहोश हो जाते हैं। हालांकि जब घर वाले चिंतित होते हैं, अगले दिन जो रसोई वाले रस्म होती है उसमें मेघला खाना बनाती है, तो उसमें रणवीर के डैड खाने के लिए नहीं आते। इस चीज के कारण सब लोग परेशान होते हैं और जब जाते हैं कमरे में तो पता ही चलता है कि आगे कि ये तो सिल्वर के खाने के बाद में लेटर लिखने के बाद में अपनी खुदकुशी करने वाले थे ये सारी चीजें। तो इस चीज का सारा इल्जाम कि भाई ये सब मेघला कारण हुआ है, घर वाले थोप देते मेघला पे कि मेघला तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे कारण देखो क्या हो गया, मेरे से मेरा सुहाग गुजर गया, मैं क्या करूं, ये वो 9-17। रणवीर को लगता है कि नहीं इसमें मेघला की क्या गलती है, डैडी उल्टी उसकी फैमिली को बेइज्जती कर रहे थे और तभी मैंने उनसे बोला था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे कदम उठा लेंगे। वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा लेकिन तमाशा तो बढ़ेगी भाई। ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ से आगे जाकर के स्टोरी में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, भर के क्रिएट होगी, मैं तो कहता हूँ कि बाल्टी से भर के क्रिएट होगी, जो आगे जाकर के स्टोरी को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने वाली है, जो काफी ज्यादा मजेदार और काफी बेहतरीन भी होगी, जो मजा दे देगी यार। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है, आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।